साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न इस वक्त एफबीआर के पोर्टल के ऊपर आप सबमिट कर सकते हैं। मगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का आपको फायदा क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे अगर आप एफबीआर के ऊपर फाइलर होते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एफबीआर के ऊपर जाकर रजिस्टर होते हैं तो आपको किसी किस्म का जब फायदा ही नहीं होना, आवाम क्या कहती है, आपको जब कोई फायदा ही नहीं होना, आप एफबीआर के ऊपर जाकर क्यों रजिस्टर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1.5% टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1.5 करोड़ रुपए की, अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। पहले ही आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। उसके अलावा अगर आप बैंक से कोई विड्रॉल लेंगे, जितना मर्जी विड्रॉल लें, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप 75,000 रुपीज से ऊपर अमाउंट निकलवाएंगे तो आपको 0.8% टैक्स लगेगा, यानी कि लाख रुपए निकलवाएंगे तो आपको 800 रुपए का टैक्स लगेगा। उसके अलावा अगर आप बैंक के अंदर पैसे रखवाते हैं तो नॉन फाइलर को 30% टैक्स लगता है, फाइलर को 15% टैक्स लगता है। अगर आपका रेजिडेंशियल मीटर है और 25,000 रुपए से ऊपर आपका बिल आता है तो आपको टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। आपने जो टैक्सेस पे किए हुए हैं वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर नॉन फाइलर को 30% टैक्स लगता है, फाइलर को 15% टैक्स लगता है। गाड़ी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हर चीज के ऊपर आपको 50% तक बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू नॉन फाइलर। तो वो कौन कहता है कि अगर एफबीआर के ऊपर आप फाइलर नहीं होते तो आपको, फाइलर होते हैं तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होते। इतने सारे बेनिफिट्स आपके पास मौजूद हैं। आज ही आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करें ताकि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सके।